बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आप सबको अपनी आफ़ियत में रखे। आज आपके लिए बहुत ही मज़े की और बहुत ही ईज़ी रेसिपी लेके आई हूँ जो शायद आपने पहले ना बनाई हो। तो चलें आज हम आपको बताते हैं शक्करकंदी की एक नई रेसिपी जो बनाना बेहद आसान है और खाने में बहुत ही मज़ेदार। बच्चे और बड़े सब बहुत ही शौक़ से खाते हैं। तो चलें रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले ली है मैंने शक्करकंदी, और शक्करकंदी जो है वह थोड़े मोटे साइज़ की है और बड़े साइज़ की है। तो इसको मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है और इस तरह से आप इसको पिलर से या छुरी से जो भी आपको इजी लगे इस तरह से इसके छिलके उतार लें और इसको अच्छे तरीके से साफ़ करने के बाद इसको हम धो लेंगे। इस तरह से मैंने सारी शक्करकंदी जो है वो उसके छिलके उतार दिए हैं, उसको धो लिया है और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग हम इसकी कुछ इस तरह से करेंगे कि जिस तरह हम कतले वाले आलू काटते हैं पकाने के लिए, बस उतने ही साइज़ में हम इसकी कटिंग करेंगे और इतनी मोटाई में ही काटेंगे। बहुत ज़्यादा इसको बारीक नहीं करेंगे, ना ही इसको बहुत ज़्यादा मोटा करेंगे। जिस तरह के तरीके से मैंने कटिंग की है बस इस तरह की आपने इसकी कटिंग करनी है। और अब हम पानी के अंदर वॉश करेंगे। अब देखिए इस तरह से मैंने बाउल में डालकर इसको अच्छे तरीके से पानी से धो लिया है और दो पानी में मैंने इसको साफ़ किया है और अच्छे तरीके से धोया है और 2-3 मिनट तक हम इसको पानी के अंदर ही रहने देंगे। उसके बाद हम 2 मिनट के बाद इस तरह से छलनी में इसको डाल देंगे ताकि सारा इसका पानी जो है वो खुश्क हो जाए। अब आया है मरहला इसको फ्राई करने का। इसको फ्राई करने के लिए ऑयल जो है वो बहुत तेज़ गरम नहीं होना चाहिए, हल्का सा गरम तेल होगा तो हम इसमें इसको डाल देंगे और हम इसको मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर इसको ही पकाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि जब एक साइड से ये अच्छे तरीके से पक जाएंगे, गोल्डन से ब्राउन हो जाएंगे, तो हम इसकी साइड को पलट देंगे और तकरीबन 5 से 6 मिनट में ये बिल्कुल बनकर रेडी हो जाते हैं। अब हम इसकी साइड को पलट देंगे। आप देख सकते हैं थोड़ा सा कलर इनका चेंज हो चुका है। अब इसी तरह से हम दूसरे भी जो हमने कटिंग की हुई है उन सबको बना लेंगे और इस पॉइंट पर आकर हम इसको डिश आउट कर देंगे। बहुत ज़्यादा ये क्रिस्पी नहीं बनते क्योंकि हमने इनकी कटिंग को बहुत ज़्यादा बारीक नहीं किया। अगर आप इसको क्रिस्पी भी बनाना चाहते हैं तो इसकी कटिंग को आप मज़ीद बारीक कर लें तो आपके जो शक्करकंदी है बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होगी। तो ले जी हमने इसको कर दिया डिश आउट और इसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक और चाट मसाला और इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसको हम शाम की चाय के साथ सर्व करेंगे तो बहुत ही मज़े की लगती है। बड़े और बच्चे सभी बहुत शौक़ से इसको खाते हैं। तो उम्मीद है आपको रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी।